मंच पे मैं अकेले ही रहूंगा। लेकिन मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था कि मुझसे भी पहले आप सभी यहां पर पहुंच गए। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, देश बदल चुका है। अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी एक विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत ने पिछले 10 वर्ष के अंदर जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति की है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, कहीं कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों की ओर से, आंख से आशा भरी निगाहें दुनिया की भारत की ओर जाती है। दुनिया में जिसके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत का सम्मान बढ़ने का मतलब भारत के हर नागरिक का सम्मान, 140 करोड़ लोगों का सम्मान। तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, क्योंकि भारत को कोई आंखें दिखाएगा तो भारत आज इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखता है कि उसकी आंखों को उसी की हाथ पे ते लग करके फिर वापस कर सकता है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। नए भारत के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आईटी पार्क, और इसके साथ ही हम लोग आज नए तरीके से कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देश के अंदर बना है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका है। देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को कैसे मिल रही है, आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होते हुए देखा होगा। और आज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार जो आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7 वर्ष के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ प्राप्त किया है, 56 लाख गरीब के मकान बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 3 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड स्वीकृत हो गए, कोई भेदभाव नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर महीने प्राप्त हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं। और स्मार्ट सिटी बनेगी। आपका यहां का आज का ये फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी मिशन की देन है, जिसके तहत आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। 328 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात आज आपको प्राप्त हुई है। और नाथ कॉरिडोर की परिकल्पना भी साकार रूप ले रही है, जिसके लिए लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे कि एक साथ 40 करोड़ रुपए सबको जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, जो नाथ नगरी के रूप में आपकी पहचान की, उस पुरातन पहचान को, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत, तो विरासत भी और विकास का भी अद्भुत संगम आज आपका बरेली बन रहा है। और इस बरेली के अद्भुत संगम के लिए बरेली वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं बार बार बधाई देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज कितना अच्छा संजोग है, सुरक्षा का वातावरण है तो उतना ही निवेश की भी अच्छी स्थिति पैदा हुई है। अभी हम प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। गत वर्ष इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उस प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का मतलब
35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 35 लाख नौजवान जो उत्तर प्रदेश का, पहले उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, आज उत्तर प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, यही सम्मान प्राप्त करेगा। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब जमीनी धरातल पर उतरेंगे तो बहनों और भाइयों 1 करोड़ 10 लाख नौजवान सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी प्राप्त करेगा। ये नौकरी प्राप्त करने का मतलब उत्तर प्रदेश का नौजवान तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, देश का नौजवान भी नौकरी और रोजगार के लिए तलाश में उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश भी आज बदल चुका है, एक नई पहचान बना चुका है और इस नई पहचान के लिए आज उत्तर प्रदेश ने तमाम प्रकार के कदम उठाए, अपनी स्पीड को बढ़ाया, अपने जनशक्ति को जो स्केल के रूप में था उसको स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत की स्पीड को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब कि बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश उभर करके देश के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आया है। आज आप जाते होंगे कहीं भी, देश के अंदर कहीं भी आप जाइए, आज लोग आपको सम्मानजनक निगाहों से देखते हैं, अब शक की निगाहों से नहीं देखते। आज लोग आपका सम्मान करते हैं, आज लोग आपको आशा भरी निगाहों से देखते हैं और देश की समस्या भी आप में देश बना है और उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु बनकर के भी उभरा हुआ है। आस्था और आजीविका का अद्भुत संगम ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां पे संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी है, तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सुरक्षा का वातावरण क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे पाते? क्या ये लोग दे पाते? क्या है आपकी आजीविका का प्रबंध, क्या ये लोग कर पाते? और क्या आपकी आस्था का सम्मान कर पाते? आस्था के सम्मान के नाम पे तो क्या करते थे, राम का नाम लेने पर ही लाठी और गोली चलने लगती थी उनके समय में। तो आज तो आस्था का भरपूर सम्मान किया जा रहा है और आस्था के उसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज आपके पास बरेली में भी आए हैं। विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर विकास की स्पीड मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हर ओर से एक आवाज उठ रही है और वह आवाज है विकसित भारत का। हम सबका संकल्प विकसित भारत, हम सबका संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और इस विकसित भारत में जहां पे हर ओर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर बेटी हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। प्रति व्यक्ति आए कहीं